चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, गोपालगंज से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसने महागठबंधन की मुश्किलें चुनाव के बीच और भी ज्यादा बढ़ा दी है। सीधा सीधा वहां पर लोगों के साथ मारपीट की गई है और कहा जा रहा है कि ये इसीलिए की गई है क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था और ये मारपीट आरजेडी समर्थकों द्वारा करवाई गई है, ये भी कहा जा रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, महागठबंधन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है, आरजेडी समर्थकों द्वारा मारपीट की गई है। बिल्कुल, देखिए गोपालगंज से इस वक्त बड़ी खबर हम बता रहे हैं क्योंकि गोपालगंज में ये कहा जा रहा है कि अब आरजेडी विधायक की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि आरजेडी विधायक ने ही अपने समर्थकों को भेजा कि उन दलितों को पीट कर आइए जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। और उनकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से पीटा गया है, मारा गया है। वो अस्पताल के अंदर अभी भर्ती हैं और ऐसे कुल 12 लोग हैं, यानी एक परिवार के कुछ लोग हैं और दूसरे परिवार के कुछ लोग हैं जिनके साथ पिटाई की गई है और अस्पताल में इस वक्त वो भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि यहां से आरजेडी के जो विधायक है प्रेम शंकर यादव, उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के मिथिलेश तिवारी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी जब पहले चरण का चुनाव हुआ है तो उसमें ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने महागठबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी बड़े सवाल उठाए हैं क्योंकि जहां पर भी ये मामले सामने आए हैं वहां पर या तो आरजेडी के जो सिटिंग एमएलए हैं वो आरोपी पाए गए हैं या फिर आपने देखा है कि किस तरीके से आरजेडी समर्थकों ने कहीं पत्थरबाजी की है तो कहीं पर गाली गलौज भी की है और अलग अलग जगहों से ये सामने मामले आए हैं। आपने कल ही देखा था कि किस तरीके से भाई वीरेंद्र की तस्वीर सामने आई थी, उन्होंने पुलिस वाले को जला देने तक की धमकी दी थी। बिल्कुल, कई तरीके के धमकाने के मामले सामने आए। भाई वीरेंद्र ने तो सीधा कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो तुम्हें देख लिया जाएगा और अब इस तरीके से मारपीट का मामला सामने आ रहा है, कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ गोपालगंज की तो गोपालगंज में प्रेम शंकर यादव जो सिटिंग एमएलए हैं, उनकी कई बार वहाँ पर दबंगई देखी गई है और लोगों ने बड़ा आरोप भी लगाया है क्योंकि जब बीजेपी के प्रत्याशी उन लोगों से अस्पताल में मिलने पहुँचे जिनके साथ मारपीट की गई है तो उनकी तरफ से ये कहा गया है। मीडिया ने के कुछ कर्मी वहाँ पर गए थे तो उनसे सवाल किया गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे साथ पहली बार मारपीट नहीं की गई है, हमारे साथ पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है और विधायक ऐसा करते आए हैं या फिर वो अपनी दबंगई दिखाते आए हैं या फिर उनके समर्थक दलितों के साथ मारपीट करते आए हैं। सवाल ये उठता है कि आप दलितों की बात करते हैं, यानी महागठबंधन बार बार दलितों की बात करती है, वो अल्पसंख्यकों का जिक्र करती है, लेकिन बिहार के अंदर आप जहां जहां पर आरजेडी का एमएलए देखेंगे वहां पर खास तौर पर दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वहां पर दबंगई की जाती है। आप दानापुर का जिक्र कर लीजिए, हालांकि वहां के विधायक रीतलाल यादव जेल के अंदर हैं, लेकिन जब वो जेल से बाहर थे और वहां के लोगों से जब खास तौर पर पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि हमारे से उगाही तक की गई है और वहां के लोग खास तौर पर ये कहते हुए भी नजर आए थे और हम जब वहां पर पहुंचे थे तब भी लोगों ने वही कहा था और वो अब दिख भी रहा है जब पहले चरण का चुनाव हुआ है। और दूसरे चरण में ऐसी तस्वीर सामने ना आ पाए उसके लिए अभी पुलिस तैयारी कर रही है क्योंकि गोपालगंज में भी उन लोगों के पास पुलिस पहुंची है जो अस्पताल के अंदर है जिनके साथ मारपीट की गई है, बयान उन्होंने दर्ज करवाए हैं और ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर प्रेम शंकर यादव की गिरफ्तारी हो सकती है जो वहाँ के प्रत्याशी भी हैं और सिटिंग एमएलए भी हैं। क्योंकि बात अगर महागठबंधन की करें तो महागठबंधन ने भरोसा जताया है प्रेम शंकर यादव पर। पिछले बार 2020 में वो जीते थे लेकिन अब वहां से वो काफ़ी कमज़ोर नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां की जनता वहां बीजेपी को लाना चाहती है, यानी एनडीए का जो उम्मीदवार उतरा है उसको लाना चाहती है और वहां की जनता ने समर्थन भी दिया है और ये कह रही है कि अब हमें विकास चाहिए अपने इलाके में, अब दबंगई नहीं चाहिए, दबंगई से छुटकारा हमें चाहिए, जो कि लालू राज में भी हमें यही देखने को मिला और अगर तेजस्वी आ गए तो हमें यही देखने को मिलेगा क्योंकि हमने आरजेडी प्रत्याशी पर भरोसा जताया था 2020 में और उन्हें जिताने का काम किया था। बात वही है ना कि जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं मामले सामने आ रहे हैं वो सीधा सीधा जंगल राज की छवि की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव के समय में किस तरीके से जंगल राज था
उसकी तस्वीरें आज भी लोगों के जहन से गायब नहीं हुई हैं। और जब भी तेजस्वी यादव को देखा जाता है तब वो छवि कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिमाग में उभर आती है कि लालू प्रसाद के ज़माने में, लालू प्रसाद यादव की जब सरकार रही तब किस तरीके से दबंगई की जाती थी, किस तरीके से महिलाओं को उठा लिया जाता था और किस तरीके से हमने देखा है कि दुष्कर्म की जो तस्वीरें थी वो सामने आती थी। वो दोबारा जनता नहीं चाहती है और लोगों का भी खास तौर पर कहना है, क्योंकि देखिए जनता ही ये तय करेगी कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। और जनता अब ये चाहती है कि जिस तरीके से बिहार में विकास हो रहा है वही विकास की राह आगे और बढ़े, ना कि जिस तरीके से जंगल राज बिहार में कायम हुआ था जंगल राज पार्ट 2 आए। ये जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती है। और अब जो 2020 में हमने देखा था कि जहां जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार जीते थे वो एमएलए थे, अब उनकी भी हार निश्चित है, क्योंकि वहां पर जो दबंगई वो दिखा रहे हैं और जो मारपीट कर रहे हैं उससे जनता अब समझ रही है कि हमने आरजेडी प्रत्याशी पर जो भरोसा जताया था वो हमने गलती की थी और अब वहां की जनता गलती को दोहराना नहीं चाहती है। चाहे फिर हम बात मनेर की करें या फिर बात गोपालगंज की करें या फिर अलग अलग जगहों की करें जहां पर आरजेडी विधायक इस वक्त सिटिंग एमएलए हैं, अब उनकी हार निश्चित है और तेजस्वी यादव की हार भी निश्चित है, क्योंकि देखिए जितनी कम सीटें आएंगी उसमें आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी कभी सीएम नहीं बन पाएंगे और ना महागठबंधन की सरकार बन पाएगी। तो जैसे जैसे अभी ये और तस्वीरें आएंगी तो तेजस्वी के लिए काफी मुश्किल होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी और खासकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। देखने को मिल रहा है कि पत्थरबाजी से लेकर और ये मारपीट के मामले, जितने भी मामले सामने आए हैं सभी पर कार्रवाई जो है आगे चलकर देखने को मिलेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।